बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल अगर नहीं करते तो आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको यकीन करना पड़ता है, अमल करना पड़ता है। जिनका आपका ऑपरेशन हुआ है, जब ऑपरेशन होने जा रहा था उससे पहले डॉक्टरों ने आपसे लिखवा लिया था कि ऑपरेशन के दरमियान, जब ऑपरेशन होगा उसके दरमियान अगर आपका पटाखा बोल गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं। और आप खुश होकर लिख के देते हैं। क्यों? क्या आपकी आंखें, आपके कान, आपकी स्पर्श शक्ति या कोई टेस्ट शक्ति, किसी इंद्रियों ने बताया कि भाई ये जो डॉक्टर है ये आपको जिंदा रखेगा? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या था? विश्वास, यकीन कि हाँ ये सही करेगा। कोई दुकानदार आपको सामान देता है, 6 महीने गारंटी है जी, बढ़िया चलेगा जी। अब आपको तो मालूम नहीं ना कि ये चलेगा। जिम्मेदार भाई आप बैठे हैं, बीज लेके आते हैं और आपको कहा जाता है कि बीज ले लेना, ये 4 क्विंटल झड़ेगा, ये 20 क्विंटल झड़ेगा। आप सूंघ के खा के बता सकते हैं वो झड़ेगा? नहीं। आप यकीन करते हैं, बीज ले लेते हैं, धरती में बोते हैं, संभाल करते हैं। जब फसल घर आ जाती है तो पता चलता है कि यार उसने सच कहा था। पर संतों के वचनों पे फिर क्यों नहीं यकीन करते? वो जो कहते हैं 100% सच कहते हैं और विदाउट एनी पे, विदाउट एनी कॉस्ट वो आपको वो मालिक का नाम बताते हैं। फिर उन पे यकीन क्यों नहीं करते? यकीन तो करना ही होगा। यकीन करके वो गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन लेना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। रिजल्ट ना आए तो हम आपको गारंटी देंगे जो भी आप लेना चाहेंगे। अभ्यास करना जरूरी है। कोई भी शरीर को आप तंदुरुस्त रखते हैं, एक्सरसाइज जरूरी है, खान पान जरूरी है। मत खाइए, देखते हैं हवा पे कितनी देर रहते हैं, सूख के लकड़ी बन जाएगा। हर जिंदगी में जीने के लिए आपने अनुशासन बना रखा है। इतने बजे उठेंगे, इतने बजे खाएंगे, काम करेंगे। A to Z अनुशासन आपकी लाइफ का है। बस उसमें एक चीज नहीं है, मालिक का नाम लेना। उसे भी ऐड कर लीजिए और फिर देखिए जिंदगी का रंग। जीते जी बहारें आप अनुभव करेंगे और मरणोपरांत मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जरूर जाएंगे। आपको लगता है मरने की बाद की बातें तो झूठी हैं, आप चंद किताबें पढ़ गए और उसको झूठी बनाने लग गए। अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक संस्था जिसका नाम है एक्सपीरियंस आफ्टर डेथ, आप नेट पे चेक कर लीजिए, उसमें उन्होंने चेक किया है कि मरने के बाद लोग जिंदा हुए, उनके अनुभव। हैरानी की बात यह है, इंडिया में कर कोई मरा है, अमेरिका में मरा, इंग्लैंड में मरा, उनके मरने के बाद अनुभव एक जैसे जब वो जिंदा हुए। क्या कहा है? एक लंबी सुरंग जिसमें पहले प्रकाश फिर अंधकार ही अंधकार, सीढ़ियां। और इंग्लैंड की एक औरत जिसने भारत कभी नाम नहीं सुना था, उससे पूछा गया, हिंदू धर्म को वो जानती नहीं थी, उसने लिखा है मरने के बाद एक क्रूप आदमी एक झोटे पे बैठ के आया। आपको तो बताने की जरूरत नहीं कौन क्रूप आदमी, जमराज और झोटे पे बैठता है, पर उसको नहीं पता था। देखिए पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने वो साइड पे लिखा है कि हमने रिसर्च किया और जा जाके रिसर्च किया। अपने भी इधर मथुरा साइड में, इस साइड में वो लोग आए थे। तो उस औरत ने लिखा कि मुझे वो खींच के ले गया मेरे शरीर में से और मेरे को जातना ही देने लगा। ऊपर लेके गया वो जमदूत और जमराज के पास जब वो पहुंचा तो वहां एक बहुत जबरदस्त पावर थी और उसने बड़ी जबरदस्त आवाज में कहा, ये किसको उठा ले, ये गलत है, इस नाम का कोई और फला जगह है, छोड़ो इसको। कहते मुझे वहां से ऐसे फेंका गया और मैं बॉडी में आ गई और मैं जिंदा हो गई। इस दरमियान 10 घंटे गुजर गए, 12 घंटे गुजर गए, 150, कई 2-2 दिन बाद भी जिंदा हुए। एक का तो ये लिखा हुआ है कि जब वो मरा तो उसका एक दांत गोल्ड का था। नर्स वहां थी, नर्स ने देखा, ये शायद अमेरिका की बात है, नर्स ने देखा इसका दांत गोल्ड का है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, मर तो गया ही। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया
एक औजार उठाया, दांत में मारा, दांत निकाल लिया और निकाल के दांत चलती बनी। तो डॉक्टर ने कह दिया ये मरा हुआ है। किसी ने ये बोला कि 2 दिन इनको रखो, पता नहीं क्यों बोला, राम जाने। तो ऐसा हुआ कि वो 2 दिन उसको रखा गया और तीसरे दिन जब उसे लेने गए तो उनके सामने ही वो जिंदा हो गया। सारे दंग, कहने लगा मैं यहीं घूम रहा था काफी देर से, पर एंटर नहीं कर पा रहा था शरीर में, अपने शरीर को मैं खुद देख रहा था। डॉक्टर कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। कहता मेरा दांत देखो। कहते हाँ तेरा दांत तो टूटा हुआ है। कहते मैं बताऊं कौन तोड़ के लेके गया है? मैं देख रहा था। कहते कौन? आपकी फला नर्स। बुलाओ उसको। नर्स को बुलाया, उसकी गिग्गी बद गई क्योंकि वो तोड़ के लेके गई थी। कहता मेरा दांत दे इधर, फला औजार से तूने मेरा दांत तोड़ा था, पकड़ा इधर। तो उसने उसको दांत दे दिया। डॉक्टर सन्न रह गए, तब से मानने लगे आत्मा है। ठहर जाइए, अभी क्या है, हमारे धर्म वाले इस बात पे 100% ना आए तो कह देना, क्योंकि धर्म महाविज्ञान है। हमने विज्ञान को भी पढ़ा है और धर्म को भी पढ़ा है, तो धर्म महाविज्ञान है। कहीं आप सोचो मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं होती, कोई देश नहीं होते, इस भ्रम में मत रह जाना। ये तो साइंटिस्ट मानने लग गए हैं। आप कितने उनसे आगे हैं, बड़े पढ़े लिखे। नासा साइंस केंद्र कह रहा है अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, ये टाइम जो है 2 से 5 का, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। और इसमें अगर मेथड ऑफ मेडिटेशन किया जाए तो विल पावर बढ़ता है, आत्मबल बढ़ जाया करता है। और हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि सुबह 2 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें जाके राम का नाम जपोगे तो राम आपके काज सवार देगा। साइंस वहीं पे आ गई है। हमारे धर्मों में लिखा था इंसान पहले से शाकाहारी था, ये पित्ता वगैरह जो बनाया ये घास फूस के लिए ही बनाया, डॉक्टरों से पूछ लीजिए। लेकिन साइंस कहती ना जी, आदि मानव तो मांसाहारी थे, दे आर प्योर नॉन वेज। पर अब नया रिसर्च साइंस का आया है कि आदि मानव प्योर वेजिटेरियन होते थे। कई लोग कहते गुरुजी मांस नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं आएगी बॉडी में। मांस से ही ताकत आती है। आप में से जो लोग ऐसा मानते हैं तो आपके हिसाब से तो हाथी बेचारा कमजोर रह जाता, क्योंकि हाथी तो मांस खाता नहीं। और इस धरती पे सबसे किसी में पावर ज्यादा है तो वो है हाथी, गैंडा, झोटा और जिराफ, ऊंट। झोटा साउथ अफ्रीका में ऐसे झोटे देखे गए और रिसर्च किया गया जिन पे 3-4 शेर चढ़ जाएं तो उनकी टांगे तोड़ देते हैं। 2-3 शेर तो उनके सामने नहीं आते। एक झोटे का शिकार करना हो तो 5 या 6 शेर मिलके एक झोटे को मार पाते हैं। और शेर खाते हैं मांस और झोटा खाता है प्योर वेजिटेरियन। तो इस भरम में मत रह जाना। अंडे में प्रोटीन होता है 13 से 15%, मीट और चिकन में होता है 23 से 25%, मूंग की दाल, राजमा, चने की दाल, मूंगफली, इनमें होता है 24 से 30% प्रोटीन, सोयाबीन 43 से 47% प्रोटीन, जिससे ये मसल बनते हैं, मसल पावर आती है बॉडी में। और अंडे के 2 भाग होते हैं, पीला और सफेद। सफेद में साल्ट ज्यादा होता है, ये डॉक्टर लिख रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सफेद भाग में साल्ट, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ इंसान को बढ़ जाती है। और येलो जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस दूसरों के मुकाबले 99% ज्यादा हो जाते हैं। और मांस चिकन खाने वालों को 99% आंतड़ियों का कैंसर बढ़ने के चांस हो जाते हैं, होने के चांस हो जाते हैं। जबकि शाकाहारी चीजों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मर्जी आपकी, बताएंगे हम, मानना है आपने, पर हम आपको गारंटी देखें 100% सच बोलेंगे। यहां से जो भी बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। मनुष्य शरीर को हमारे सभी धर्मों में सर्वोत्तम बताया है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। किसी में खुद मुख्तियार जन्म, किसी में सरदार जन्म, किसी में सर्वश्रेष्ठ जोनी।
ऐसा क्या है जो मनुष्य पशुओं से अलग करता है? खाता पीता आदमी है, आदमी जब चाहे जी करता है, कोशिश करता है, तभी खा लेता है, और पशु को जब मिल जाए वो तभी खा लेता है। दोनों का मकसद एक ही है, अपना पेट भरना और अपने लिए ताकत हासिल करना। खाना पीना पशुओं का भी होता है, बाल बच्चे इंसान के होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, पक्षी पशु भी कोई ना कोई घोंसला या कोई जगह देख लेते हैं। बल्कि पशुओं के जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है, और मरणोपरांत हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं, और मरने के बाद हड्डियों चमड़े पे भी टैक्स लगता है। इस लिहाज से देखें तो पशु आगे, पर आप में से कोई बुद्धिजीवी कहे कि क्या गुरुजी, आदमी जितनी तरक्की साइंस में की है क्या कोई पशु कर सकता है? ना जी ना, कभी नहीं। अब आदमी ने साइंस में बड़ी तरक्की की है, चंद्रमा पे पहुंच रहा है, वहां प्लाट काटने जा रहा है, सुनने में आया है, और सुख सुविधा के बड़े साधन हैं। यहां 3-3 दिन लगते हैं, 2-4 घंटे में जहाज के द्वारा पहुंचा जाता है, और नेट के द्वारा पूरी दुनिया से आप बैठे बैठे घर में जुड़ जाते हैं। बहुत बड़ी बात, सुख सुविधा के बड़े साधन बने, साइंस ने बनाए। पर साइंस के सुख सुविधा के साधन तो आपको नजर आ रहे हैं। अगर आज ये कहें कि इंसान की वजह से आज सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, तो क्या गलत? एटम, अणु, परमाणु, हाइड्रोजन, पता नहीं कौन कौन से बम बनाए जा रहे हैं, ताकि एक बटन दबाएं सबका खात्मा हो जाए। हमें समझ नहीं आती, ऐसा राजा फिर किस पे राज करेगा? लाशों पे? सारे ही खत्म हो गए तो राज्य किस पे करेंगे आप? तो जितना खतरा आज आदमी को, आदमी से है, आदमी से सारी सृष्टि को है, क्या ऐसा खतरा किसी पशु से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस लिहाज में भी पशु आगे निकल गए। फिर आदमी को क्यों कहा सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ? उसका एक ही कारण है, इंसान इंसानी शरीर में ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेके भगवान को साक्षात देख सकता है, जबकि पशु पक्षी चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। यह सबसे बड़ा कारण है। इंसान उस सुप्रीम पावर को, जो एक है पर सबके अंदर रहता है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, सारी त्रिलोकियों में विराजमान है, हर जगह मौजूद है। कैसे? ये कैसे संभव है? अगर आप देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। आदमी जिज्ञासु बहुत है, नई नई चीजें हासिल करता है, खरीदारी, कुछ भी नई नई चीजें मिल जाएं बड़ा खुश होता है। तो क्या ये नई बात नहीं है आज की साइंस के लिए कि एक आदमी कह लीजिए, एक पावर कह लीजिए ऐसी है जो खुद जन्म नहीं लेती पर फिर भी सबके अंदर रहती है। सिर्फ एक त्रिलोकी नहीं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह जिंदगी है, ये धर्म कहते हैं। तो वो हर जगह रहता है, यहां शरीर नहीं जाते, आत्मा जाती, वहां भी वो होता है। और आपके हर आदमी के हर सेकंड का उसके पास हिसाब किताब होता है। कौन से सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं उसने सबके अंदर? जरा सोचिए, विचार कीजिए, है ये 100% सच? तो आप उसे देखना नहीं चाहेंगे? कैसा है यार वो, जो कमाल का एक है पर सबकी खबर रखता है, उसका हिसाब किताब का क्या सिस्टम है? तो आप देखना चाहें, ना पैसा लगेगा, ना कपड़ों का रंग चेंज करना, ना घर बार बच्चे छोड़ना है, बस घर परिवार में रहते मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो गुरु मंत्र कलमा का जाप कीजिए, बस जब भी टाइम मिले। उस सुप्रीम पावर को देखने से होगा क्या? आपके भयानक रोग खत्म हो जाएंगे, आपकी भयानक समस्याओं का हल आपको अंदर से मिल जाएगा, आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, आपको आत्मिक शांति,
परमानंद मिलेगा। मालिक के नाम का सुमरन इंसान को वो निगाह बख्शता है जो इस फानी दुनिया में भी लासानी नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। इंसान के जितने भी पाप कर्म होते हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे वो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपता चला जाता है। साईं मस्ताना जी महाराज ने, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने इतना आसान तरीका बताया है कि अनपढ़ से अनपढ़ और छोटा बच्चा भी उस मालिक के पवित्र नाम का जाप कर सकता है, उस नाम को याद कर सकता है। बहुत ही कम अल्फाज हैं, बहुत ही कम शब्द हैं जिनके द्वारा परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। फिर भी इंसान अगर नाम का सुमरण ना करे तो ये उसके पाप कर्म, या यूं कह लीजिए उसके मन की वजह से है। कितना जोर लगता है अगर आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मालिक के नाम का सुमरण करें। और भी तो कार्य करते रहते हो, गप शप मारने के लिए तो सारा टाइम आपके लिए फ्री होता है, इधर उधर की बातें करने के लिए, लेग पुलिंग, टांग खिंचाई करने के लिए आपके पास बड़ा समय होता है। पर परमपिता परमात्मा को जब पाना है, उसकी याद में बैठना है, तो आप लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। ये फजूल के बहाने हैं। समय तो है पर आपके शायद कर्म चक्र, आपका मन आप पे हावी है, जिसकी वजह से आप उस परमपिता परमात्मा का नाम नहीं जपते। कितना फायदेमंद है, शरीर की तंदुरुस्ती देता है, आत्मिक शांति देता है, शरीर को शक्ति देता है, आपके हर कार्य में आपकी मदद करता है। आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यापारी, या फिर आप किसान हैं, या पढ़ने वाले बच्चे, अगर ईश्वर के नाम का जाप करो तो 100% आपको फायदा होगा ही होगा, नुकसान हो ही नहीं सकता। मालिक का नाम आपको देता है, आपसे कुछ लेता नहीं, फिर भी आप मालिक का नाम नहीं लेना चाहते। मालिक के नाम के लिए ना घर छोड़ना, ना परिवार छोड़ना, ना कपड़े बदलना, ना कोई ढोंग रचना, फिर भी आप मालिक का नाम नहीं लेते। मालिक के नाम के लिए ना कोई तकलीफ उठाना, ना जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाना, फिर भी ईश्वर का नाम नहीं लेते। तो ईश्वर का नाम अवश्य लिया करो, क्योंकि उस प्रभु की इबादत करना, उस मालिक की भक्ति करना, दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भक्ति करते हो, आप सुबह सवेरे उठते हो, उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो और मालिक को याद करो। आप घर वालों को उठाओ, उनको परेशान करो, गर्म पानी कर, ये कर वो कर, ये कौन सी भक्ति है भाई? ये क्या है? भक्ति आप कर रहे हो, सूली पे उनको चढ़ा रखा है, इससे तो मत करो भक्ति। वो उड़ते उड़ते 20 गालियां ठोकेंगे आपको, 15 बद्दुआएं देंगे, कैसे बचोगे उनसे? तो भक्ति हम भी करते थे परम पिताजी के रहमो करम से। और आप माता जी से पूछ सकते हो, उनको पता तक नहीं होता था कि हम कब उठे कब सोए, कब, उनको कुछ पता ही नहीं। 2 बजे उठना, मालिक की भक्ति करना, 3 बजे उठना, घंटा उसकी याद में बैठना। वैसे तो सारा दिन ही दिन रात लगे रहते थे, लेकिन वो भी एक समय होता, और उसमें जागिए, हाथ मुंह धो लीजिए, नींद उड़ गई, बात खत्म, तोरा फेरा कीजिए, फ्रेश हो आइए। जब फ्रेश होने जाते हो, उठते हो, मुंह धोते हो, तो नींद उड़ जाती है और भक्ति में बैठ जाओ, चलते फिरते सुमन करो। पर किसी को तंग करना भक्ति नहीं होती। तो इसलिए इस कलयुग में अगर सच्ची खुशियां चाहते हो, अगर पूर्णतः खुशियों से माला माल होना चाहते हो, तो आप मालिक के नाम का सुमरन अवश्य किया करो, वरना मन काबू नहीं आता। ये मन इतना जालिम है, एक पलक झपकते ही आसमान में और अगले ही रस्ताल में ले जाता है। ये मन लालच देता है, ये मन गुमराह करता है, और लोग इसके हत्थे चढ़ के अपनी तमाम खुशियों को आग लगा बैठते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश
दिखावे की जरूरत नहीं, भावना से उस परमपिता परमात्मा को पाओ। अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, ओम कहो, हम आपको गारंटी देते हैं वो जरूर खुशियां देगा, जरूर दर्श दीदार देगा। अगर अंदर से तड़प के भक्ति करोगे, दिखावे की जरूरत नहीं। पुण्य करो, दान करो, कोई नहीं रोकता, लेकिन बीमार का इलाज करवा देना, चाहे आपके 200 रुपए ही क्यों ना लगे। भूखे को खाना खिला देना, चाहे 50 रुपए ही क्यों ना लगे हों। हो सके तो अपनी 6 दाने डाल दीजिए, पानी रख दीजिए कहीं भी, तो वो आदमी जिसका इलाज करवाया, वो पक्षी जिन्होंने वो दाने चुने, वो पानी पिया, यकीनन इस कलयुग में उनकी दुआएं बहुत बड़ा असर रखती हैं और आपको खुशियों का कारण बन जाती हैं। तो आप खुशियां तो हासिल कर सकते हैं। बेइंतहा कितने कार्य आपको बोल रखे हैं, उन कार्यों के ऊपर अगर आप अमल करते जाओ तो कोई कमी रहे ही ना। तो इसलिए हमेशा परमपिता परमात्मा का अगर प्यार पाना चाहते हो तो उसकी रियाय, उसकी प्रजा से मोहब्बत करना सीखो, पर बेगर्ज, निस्वार्थ। उसमें स्वार्थ नहीं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कई बार संतों के वचनों को तोड़ मरोड़ के लोग इस्तेमाल में लाते। देखो, पिताजी भी कहते हैं प्यार करो, हम कहते हैं आत्मिक प्यार करो, बहशी नहीं बनना। हम कहते हैं बेगर्ज मोहब्बत करो, गर्ज नहीं। तो आप कैसे तोड़ मरोड़ लेते हैं? क्यों पापों के भागीदारी बनते हैं? क्षणिक आनंद के लिए? लानत ऐसा सोचने वाले पे और लानत ऐसा बोलने वाले पे। प्यार मोहब्बत राम का सच्चा है। आपस में प्यार करो, जो आपके रिश्ते हैं, पति पत्नी का वो भावना, मां बाप का वो भावना, भाई के प्रति वो भावना, बहन के प्रति वो ही भावना, और बेटे बेटी के प्रति वो ही भावना। कर्तव्य निर्वाह ये करते रहिए, कौन रोकता है? पर भावना शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, और साथ में मालिक के नाम का जाप किया करो अगर बचना चाहते हो इस कलयुग की आग से। क्योंकि यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यहां मतलब प्रस्त लोगों का बोलबाला है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को किसी भी हद तक गिरा सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को किसी भी जाल में फंसा सकते हैं। ऐसे कलयुग में, ऐसे स्वार्थी युग में अगर खुश रहना चाहते हो, परमानंद हासिल करना चाहते हो, तो सुमरण कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, निंदा चुगली में मत पड़िए, बुराई का संग मत कीजिए। आप बच्चे भी हो तो भी आपको पता है कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, अगर आप सत्संग सुनते हो। क्योंकि सत्संगी को ना पता लगे कि बुरा क्या और अच्छा क्या, ये हो ही नहीं सकता। जानबूझ के मन के हथों चढ़ के आप बुरे कर्म करते और बाद में क्या कहता है मन? अरे क्या फर्क पड़ता है, माफी तो मिल ही जाएगी। माफी कोई टॉफी गोली नहीं है, ये शाह मस्तान शास्त्र नाम जी का दर है, यह हमेशा ही माफी होती है। लेकिन एक बार गलती अगर कोई करता है तो मालिक के प्यार से अपनी तमाम बरकतों से हजारों किलोमीटर पीछे चला जाता है। फिर से वो किलोमीटर का सफर तय करेगा, पता नहीं कितनी जिंदगी गुजर जाएगी, और तब जाके खुशियां मिलती हैं। कहीं आपने माहौल समझ रखा है जो कि गलती करो माफी, गलती करो माफी, और दोबारा करते हो तो खुशियां लाखों किलोमीटर चली जाती हैं। कब आएंगी वापस? दिन रात सुमरण करोगे तो, भक्ति इबादत करोगे तो क्यों करते हो गलतियां? क्यों? उस दरमियान जो कर्म होंगे वो आपको भोगने पड़ेंगे। जब तक वो बरकतें वापस नहीं आई, जब तक वो रहमो करम वापस नहीं आया, उतनी देर आपका हर कर्म आपको उठाना होगा, और उस कर्म में हो सकता है आप चारपाई पकड़ लो, फिर क्या बनेगा? तो इसलिए गलती को मन के हाथों चढ़ के मत करो। मन तो कहता कर ले, क्या हर्ज है? पिताजी खड़े करेंगे और आप कह देंगे हाँ जी माफी, धन धन सदगुरु तेरे, हो गया जी काम। हम तो करते ही रहना है, साईं जी का दर है, उन्होंने वचन किए हैं। हम कौन होते, हमारी क्या औकात? हम तो खाकसार हैं। जब उनके वचन है तो रोकेगा कौन? माफ तो करना ही है। लेकिन ये हकीकत है कि जो हजारों लाखों किलोमीटर पीछे चलेगी खुशियां, बरकतें,
आने में कितना टाइम लगेगा। आप एक पल भी नहीं सोचते, मन के हाथों चढ़ के कोई बात नहीं यार, माफी तो मिल ही जानी है। पर ये नहीं पता कि अगर यहां भक्ति ना करी, माफी तो मिल गई, और पर मालिक को बुद्धू बनाना हो गया ना, कि क्या फर्क पड़ता है, करते रहो और माफी मांगते रहो। पर दरगाह में वो कसम सब जानता और एक एक पल की खबर रखता है। फिर क्या होगा जब इस जीवन में भोगना पड़ा, जब वहां भोगना पड़ा। तो इसलिए अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझा करो। इतना ही अच्छा है रूहानियत में कि आप भक्ति कर लो, नहीं कर पाते तो वचनों पे पहरा दे लो, बस ये भी काफी है इस कलयुग में। क्या वचनों पे पक्के हैं, मर्यादा के पक्के हैं, क्योंकि ये रहना भी कौन सा आसान बात है। चारों तरफ बुराई मुंह फाड़े खड़ी है, चारों तरफ फिसलाने वालों की फिसलन भरी पड़ी है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, इसके घोड़े पे सवार जो चढ़े रहते हैं वो एक दिन गिरते जरूर हैं। कई सुनते हैं पर मानते नहीं, कई रोज ही सुनते हैं। और एक आपको बात सुनाया करते हैं, बात पे बात आ गई आज भी। एक सज्जन आए, गुरु साहबानों की पवित्र वाणी सुन रहे थे, पीर पैगंबरों की पवित्र वाणी सुन रहे थे। वाणी चल रही थी और वो आया सज्जन, और वो जार जार करके रोने लगा, बुरा हाल हो गया उसका। तो सुनाने वाले ने पूछा, यार तू रो क्यों रहा है? वो कहने लगा, संतों की वाणी भिगो भिगो के मार रही है। संतों की वाणी इतनी हार्ड, इतने कड़े शब्द बोल रही है, इसलिए मेरी रूह कांप गई कि मैंने थोड़ा भी गुनाह किया हुआ तो क्या होगा। तो जो सुना रहा था वो ढीठ होके कहने लगा, बस एक बार सुन के ऐसा हो गया। ओए साडा जिगरा देख, रोज सुनते हैं, रोज ही गुनाह करते हैं। कई इतने भी बेशर्म होते हैं, ढीठ होते हैं, उनको मजाक लगता है और उनकी जिंदगी एक दिन मजाक बन जाती है। इसलिए हम उस चीज से डरते हुए आपसे कहते हैं, मत भगवान अल्लाह पीर फकीरों की वाणी को मजाक बनाया करो, क्योंकि जब आपका मजाक बनने का समय आया तो फिर वो बदलेगा नहीं। संतों ने पूरी पूरी लाइफ, पूरी पूरी जिंदगी समाज के लिए लगा दी, जंगलों में बैठ बैठ के वेद पुराण की रचना करी। हम उन्हीं की खिल्ली उड़ाते हैं, और कोई नहीं मिला खिल्ली उड़ाने को। तो इसलिए हमेशा याद रखो, संत पीर फकीर तो क्या, धर्म सारे कहते हैं, निंदा तो कभी किसी की करनी नहीं चाहिए। हिम्मत है तो खुद की करके दिखाओ। क्या यहां कोई दूध का दूल्हा बैठा है जिसने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो? नहीं ना। पर क्या यहां कोई बैठा है जो खुद के गुनाह गाता हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। ये तो कोई संत ही कह सकता है। मैं तो भाई चौकीदार, मैं तो खाक हूं। और वो बनके भी रहता है, कहता नहीं, बनके भी रहता है। आपका नौकरों का भी नौकर आके उसे हुक्म देगा कि मेरे लिए ये दुआ कर, तो फकीर करेगा ही करेगा। आना का नहीं, ओए तू कौन होना, चल हट। नहीं, उसका तो काम ही दुआ करना, उसके लिए भी प्रेयर करना कि भाई मैं तो तेरा नौकर हूं, जरूर करूंगा, बाकी तेरे कर्म। तो जो अपने आप को ऐसा समझता है वही मालिक का मीत हो सकता है, हर कोई नहीं बन सकता। तो भाई बन सकते हो, आप इंसान हो, लेकिन तभी संभव है जब अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो, अपनी हवस पे काबू पाना सीख लो और सेवा सुमरण में ध्यान लगाना सीख लो। तो अपने अंदर की बुराइयां दूर कर सकते हो, तो अपने गुनाहों को धो सकते हो, तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बना जा सकता है और खुशियों से माला माल हो सकते। लोग झगड़ा करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम चैलेंज करते हैं, किसी भी धर्म में धर्मों को बांटा नहीं गया, सर्व साझे हैं धर्म, सबके लिए हैं खुले, कोई भी उन्हें पढ़ सकता है, कोई भी उनसे शिक्षा लेके भगवान अल्लाह वाहिगुरु को पा सकता है। उदाहरण लीजिए, हिंदू का खून मुसलमान के लग जाएगा, मुसलमान का सिख के और सिख का ईसाई के लगेगा, ब्लड ग्रुप सेम होगा, तो सभी धर्मों का खून एक दूसरे के लग सकता है। वैसे दुनिया के हिसाब से तो हिंदू का खून जब मुसलमान के लगेगा तो एलर्जी हो जानी चाहिए। क्या होती है? नहीं होती।
या फिर मुसलमान का खून सिख के लगे तो बहुत बड़ी एलर्जी हो जानी चाहिए, नहीं होती। क्यों? एक पिता एक के हम बारिक। ये धर्म कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि मोहम्मद साहब पैगंबर हैं और अल्लाह ताला एक है। हिंदू धर्म में लिखा एक ओंकार, यही सिख धर्म में एक ओंकार हिंदू धर्म में। तो मतलब जिसका कोई आकार नहीं पर ऐसा होने के बावजूद वो हर आकार में विराजमान रहता है, उसे कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम। भगवान वो नहीं होता 4 ईंटें रख के 5वीं ऊपर रख के वहां झुक जाओ, ये तो हमारा रेडीमेड बनाया हुआ भगवान है। भगवान वो है जिसने हमें बनाया है, भगवान वो नहीं जिसे आदमी बना दे। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। एक गुंडा गुजर रहा है और भाई साहब क्या हाल है, तो वो खुश होगा, अरे गुंडे क्या हाल है देखो, कह के पता चल जाएगा अगले पल। सच कड़वा बहुत होता है। आप बोलिए भी मत ऐसे किसी को, हम तो वैसे उदाहरण दे रहे हैं कि सच में शुरू हो जाओ। तो ये दुनिया में अजूबा इसी बात का है कि लोग सच को सच की तरह लेना नहीं चाहते। झूठ, छल, कपट इस घोर कलयुग में बेइंतहा है, बेइंतहा। छल करेंगे, कपट करेंगे, ठगी, बेईमानी, झूठ, और इसी का नाम कलयुग है। हमने धर्म की पंक्तियां पढ़ी, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। गुरु सहवानों के पाक पवित्र वचन। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कि धर्म तो होंगे पर धर्म के कर्म करने वाले कोई नहीं होगा। कोई कोई तो क्या कहना है, मतलब कोई लाखों में, हजारों में। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा लोग धर्म का नकाब पहन के धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ा देंगे। आप सभी धर्मों के लोग यहां बैठे हैं, क्या हमें बताएंगे कौन से धर्म में लिखा है ठगी मारा करो, कौन से धर्म में लिखा है बेईमानी करो, कौन सा धर्म कहता है भ्रष्टाचार से कमाओ, कौन सा धर्म कहता है शराब पियो? बताइए बताइए किस धर्म में लिखा हुआ है? आपके पीछे भी सरनेम है, आगे तो बीकेटी किसी के पीछे बराड़, ये चोपड़ा जी हैं जी, ये फलाना जी हैं जी, यानी जो सरनेम है उस पे लोग ज्यादा जोर देते हैं। नाम तो बीकेटी किसी के होता है, हमने कई जगह परिचय लिया है। तो मतलब आदमी आदमी नहीं है, आदमी के साथ धर्म जुड़ा है। तो आपके साथ भी धर्म जुड़ा है। बताइए किस धर्म में लिखा है कि दूसरों का हक मार के खाना बहुत अच्छी चीज है? किस धर्म में लिखा है कि छल कपट करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? किस धर्म में लिखा है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार जायज है? कौन सा धर्म कहता है कि शराब शरेआम चले पर राम नाम परमिशन के बिना ना चले? कौन से धर्म में लिखा है? किसी भी धर्म में नहीं। किसी जीव की हत्या करना, हमें कई बच्चों ने वीडियो दिखाई, बड़ा दर्द हुआ। हर धर्म में, बहुत से धर्मों में हमने देखा कि उनका सिर काट दिया जाता है एकदम से, और वो भी मालिक की वाणी, राम, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, ईश्वर का नाम ले लेके। जबकि उसमें लिखा है हर धर्म में, इस्लाम धर्म का तो ये नारा ही है, रहम, रहम शब्द आता है उनके, जब रहमाने रहीम, जब वो पूरा एक पंक्ति बोली जाती है तो उसमें रहम, रहम करना चाहिए। सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में रहम के बिना धर्म ही नहीं है। अगर रहम है, दया है तो धर्म है, और रहम दया नहीं तो धर्म नहीं। तो ये क्या है कि झट से काट दिया और हा हा ही हू, और वो तड़फ रहा है, खून के फुहारे छूट रहे हैं? ये क्या है? कहां लिखा है ऐसा करो? कहीं भी तो नहीं लिखा। पर बात यही है ना कि जब सच्ची बात कह दो तो वो कड़वी बहुत लगती है, बहुत कड़वी लगती है। लेकिन सच सच होता है। पास में हो साच तो सरे मैदान नाच। कि जब आपके हाथ में साच है, सच है, तो फिर डरने की क्या बात? तो भाई, सच पे चलना कोई आसान काम नहीं होता।
हो सकता है बहुत लोगों को ये बातें अच्छी ना लगती हों, नहीं लगती, और बहुत लोगों को अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि सच को पहचानने वाले भी होते हैं, सच से मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, चाहे वो खुद कितने भी गिरे हुए हों, पर कहीं ना कहीं उनका जमीर ये चाहता है कि उनको सच मिले, कहीं तो सच मिले। हर जगह झूठ, हर जगह कुफ्र, जिससे बात करो झूठ के बिना बात ही नहीं। तो उनको शायद सच्ची बातें अच्छी भी बहुत लगती हैं और लोग फॉलो भी करने लग जाते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, ये सब भगवान का रहमो करम है, उस अल्लाह वाहिगुरु की कृपा दया में रहमत है। वही सब कुछ करवाते हैं, वही सब कुछ कर्ण करावण हार हैं। बस सच्ची भावना पैदा कर लो, दृढ़ यकीन कर लो, यकीन मानो आप कहीं भी रहते हैं, वो तो हर जगह रहते हैं, उनके बिना तो कोई जगह ही नहीं। बस लास्ट में आपको एक बात, फकीर था और ये सच्ची बात आपको सुना रहे हैं। उस जमाने में जिसको गुरुमंत्र दिया जाता था, पहले टटोला जाता था कि उसके काबिल है या नहीं। तो एक फकीर के पास दो लोग चले गए। फकीर ने भगवान से प्रार्थना की, उनकी तरफ देखा, लगा कि एक तो काबिल है और एक नाकाबिल, पर उनको जवाब कैसे दें दोनों दोस्त। फकीर कहने लगे, भाई आओ इधर, आपने गुरुमंत्र लेना है? कहते जी हाँ। कहते पहले आपका परीक्षा ली जाएगी। कहते बोलो जी। तो फकीर कहने लगे, मेरे ये दो बटेर हैं, दोनों ले लो एक एक, इनको ऐसी जगह ले जाओ यहां कोई देख ना रहा हो, और वहां इनकी गर्दन दबाना, इनको बेहोश करके वापस ले आना। कहने लगे जी ठीक है। दोनों चले गए। एक तो जैसे आश्रम है गेट के बाहर गया, वापिस आ गया, बेहोश कर लाया। कहता लो जी आपका बटेर। फकीर कहने लगे अच्छा बड़ा जल्दी। कहता जी वहां कोई नहीं था, झाड़ियों में गया, हो गया काम। फकीर कहने लगे दूसरा नहीं आया। कहता जी वो थोड़ा सड़की और मूर्ख है, वो कहीं ढूंढ रहा होगा इधर उधर जगह। कुछ देर बाद वो आदमी आया, पर बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त, उसको बेहोश नहीं किया। फकीर कहने लगे अरे तुझे कहा था ऐसी जगह ले जा या कोई ना देखता और इसको बेहोश कर लिया। उसने हाथ जोड़े, नतमस्तक हुआ। कहता हे फकीर, हे गुरु, मैं इस बटेर को ले गया झाड़ी के पीछे, मैं गर्दन दबाने लगा, आपने कहा था कोई नहीं होना चाहिए, कोई देख ना रहा हो, ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था। मैंने सोचा चलो अगली झाड़ियों में चलते हैं। मैंने इसका मुंह उधर किया, दूसरी झाड़ियों में गया, जैसे गर्दन दबाने लगा, ओ मेरे धर्म में लिखा है राम कण कण में रहता है, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं, गॉड इज एवरीवेयर, वो तो हर जगह है। तो इसलिए हे गुरुजी ये लो आपका बटेर, क्योंकि भगवान तो हर जगह देख रहे हैं, मैं आपने कहा था यहाँ कोई ना देख रहा हो, तो मैं इसको बेहोश नहीं कर सकता। संतों ने उसको लिया और अपनी जफ्फी में ले लिया, अपनी छाती से लगा लिया कि तू भगवान के नाम के काबिल है। और दूसरे को कहने लगे जिसको यही नहीं पता कि भगवान हर जगह होता है, उसको गुरुमंत्र कैसे दूं मैं। तो वाकई भक्तजनों, जब आप पवित्र स्थानों में जाते हैं, चमड़े के जूते उतारते हैं, सिर पे रुमाल चढ़ाते हैं, हाथ धोते हैं, और वहां जाके ऐसे लगता है कि ये भक्त अभी अभी टपका है ताजा ताजा। नहीं, आपके हाव भाव ऐसे होते हैं, वाह वाह जी भगत जी कमाल है, ये तो बेचारा निरोल पाक पवित्र अभी अभी टपका है। और जैसे वहां से बाहर चमड़े के जूते पहने, सिर से रुमाल हटाया, फिर ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार। अरे 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 अरे, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, भगवान तो हर जगह है। तो क्या आप उसको कमरे में बिठा के छोड़ आए? आपके हिसाब से तो ऐसे ही लगता है कि वहां जहां पवित्र वाणी का जाप होता है वहां तो भगवान है, बाकी कहीं है ही, इसलिए गुरछल्ले उड़ाओ। वाह क्या ज्ञान है आपका, और क्या धर्म को मानते हैं आप। धर्मों में तो पहली बात यह है कि वो हर जगह रहता है, चाहे कुंटी लगा लो, कमरे के किवाड़ बंद कर लो, चाहे सारी दुनिया से पर्दा कर लो, पर उस खस्म से पर्दा कैसे करोगे जो आपकी छाती में रहता है, जो सीने में रहता है, दिलो दिमाग में रहता है। कभी ये भी सोचा करो, भगवान तो हर जगह है, ईश्वर तो हर जगह है। अगर ये सोच लोगे ना
हमने साथ संगत ने कहा गुरुजी इतने वचन नहीं माने जाते हमसे, क्योंकि 47 वो नियम है और बाकी 3 परहेज हैं, इतने नियम नहीं। हमने कहा चलो एक वचन मान लो, आज कुछ नए आए होंगे आपको भी बता देते वो कौन सा वचन था, कि बुरा कर्म वहां ना करना या भगवान देख रहा हो या ना देख रहा हो वहां कर लेना। एक ही वचन है, ज्यादा का झंझट छोड़ो, क्या लेना है, एक ही मान लो। अब तो एक ही है, ये तो ज्यादा नहीं। सारे कहने लगे एक में ही सारा कुछ लिपट गया, वो तो लिपटना ही है, फिर अब क्या किया जाए। जैसे आप वैसे फकीरों को होना पड़ता है, शॉर्टकट ढूंढते हैं आज के नौजवान, इससे शॉर्टकट कोई हो ही नहीं सकता हमें लगता है, हजारों वचन मनवाने से एक ही काफी। तो आप मान के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो प्यारी साथ संगतियों, फकीरों का काम तो एक बताना होता है, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए गाइड, एज ए चौकीदार। जैसे वो रात को होका देता है, जागते रहो, होशियार रहो, चोर चोरी ना कर जाए। संत कहते हैं भाई जाग जाओ, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, सातों मिलके आपके कीमती श्वासों को बर्बाद कर रहे हैं। 1 मिनट में 16-18 श्वास आते हैं, जड़ से खत्म। बुरा सोचते हो, कई तो इसीलिए दुखी रहते हैं कि पड़ोसी के कार क्यों, मैं स्कूटर पे जा रहा हूं। कईयों को ये दुख लगा रहता है, यार इसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं, मेरे वाले तो लटक रहे हैं। इन्हीं में दुखी रहते हैं कई तो, बस इन्हीं चीजों को देख देख के। दूसरों के सुख को देख के ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से लोग कम दुखी हैं। तो भाई अपने दुखों को दूर करने के लिए सुमरण कीजिए, भक्ति कीजिए, इबादत कीजिए और कर्म जोगी बनिए। पंजाबी में एक कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल। हाथों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी बन जाओ, यकीनन यहाँ के कर्मों में भी आपको सफलता मिलेगी और ईश्वर की भक्ति इबादत से आप माला माल हो जाएंगे, अंदर बाहर चैन खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। फिर है रूहानियत के अनुसार, आप सुबह उठे हैं, फ्रेश हो लिए हैं, नहा लिए या मुंह धो लिया है, फिर आलती पालती मार के या कुर्सी पे बैठ के, कोई बुजुर्ग जिनके पांव नहीं मुड़ते, घुटनों में दर्द है, तो आप बैठ के सुमन कीजिए। घंटा करें, आधा घंटा करें, ना से तो 15 मिनट भी बहुत ही बढ़िया है, करें से। फिर जैसे आपको बताया, आप जो खाना पीना चाहते हैं, वैसे तली चीजों में स्वाद होता है, ताकत नहीं होती, बीमारियां ज्यादा होती हैं, फायदा नहीं होता। तो इसलिए स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें और उसके बाद मेहनत करें। जो भी आप खाना खाने लगते हैं, ओम हरि अल्लाह राम को याद करें, चाहे 2 सेकंड के लिए नाराई लगा दीजिए, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ऊंची आवाज में नहीं, अंदर ही अंदर लगा दीजिए, क्योंकि धन धन धन्य है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम तेरा ही आसरा, ये सर्व साझा नारा है। और साईं मस्ताना जी महाराज के वचन सच्चे दिल से लगाओगे तो दरगाह में भी मंजूर जरूर होगा। बन गया काम, खाना भी खा रहे हो और भक्ति, मालिक की दरगाह में अपनी हाजिरी भी लगवा दी कि मालिक मैं तुझे याद कर रहा हूं। और वो याद करके जो खाना खाएंगे उसका फायदा ज्यादा होगा, लाजमी होगा। कोई अच्छा कर्म करने शुरू करते हैं, पहले बुजुर्गों को देखा, बीज डाला करते थे, पंजाब में बैलों के द्वारा, राजस्थान में ऊंटों के पीछे। तो जो पहली झोली बीज की ऐसे बांधे होते थे बीज, और यूं झोली ऐसे दाने निकाल के डालते जाते थे, पहला उसको लगाते थे जिसको मालिक का नाम लेना आता हो। तो वो बीज डालता जाता था, तो मालिक का नाम लेके फिर क्या प्रार्थना करता था, किसी पशु के भाग्य का, किसी चिड़ी पक्षी के भाग्य का, किसी राहीगीर के भाग्य का, किसी भूखे प्यासे के भाग्य का मालिक पैदा कर देना, जिसको देना तू दे देना। मतलब कितनी बढ़िया हमारी संस्कृति है ना, कमाल। बीज बीज रहे हैं तो भी परमार्थ दिमाग में है, और आजकल तो सारा कुछ रगड़ रहे हैं, परमार्थ का तो नाम ही नहीं याद, सब कुछ किए जा रहे हैं। बल्कि बीज बीज के कहेंगे मेरे हो जाए, इसके पत्थर बन जाए साथ वाले की। जबकि वो कहते थे कोई पक्षी आए उनके भाग्य का, जानवर खाना चाहे उनके भाग्य का, कोई राहगीर वहां से गुजरेगा उसके भाग्य का, कोई मेहमान आता है उसके भाग्य का, मालिक पैदा कर देना। तो आप क्या सोचते, पैदा नहीं होता था पहले? पैदावार कम होती थी? जी नहीं, बहुत पैदावार होती थी।
बेहद पैदावार होती थी। राजस्थान में हम जिस एरिया में रहे, बरानी इलाका था, पानी बरसात के से फसल होती थी, और हमने बिल्कुल छोटे से थे, उसी खेतों में से 15-15, 10-10 ट्रक दानों के भर के शहरों में बेचे हैं, जबकि आज उन्हीं खेतों में उतनी पैदावार नहीं होती। ये हकीकत है। तो आप जब खाना खाएं, जब कोई अच्छा कर्म करें, मालिक को चाहे कुछ सेकंड के लिए याद करें, याद करें। बच्चे करते हैं जब पेपर आते हैं, बच्चे करते हैं जब गेम खेलते हैं। आ जाओ पिताजी, अब आप आ जाओ, बताओ, आप कुछ नहीं करना, आप आ जाओ, आओ भगवान जी, आओ अल्लाह जी, आओ राम जी। तो वो तो आएगा, पर आगे करने वाला भी तो चाहिए जिसमें बैठ के वो करेगा। मेहनत तो आपको करनी होगी ना। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत कीजिए, मालिक मदद करेंगे। सही टाइम पे भोजन लीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, जैसे सुमन का, खाने पीने का। 8 पहर मत खाओ। कई होते हैं 8 पहर में खाते हैं, कई 8 पहर खाते हैं। जब मिल गया थोड़ा सा उठाया, कचर कचर कचर, जब मिल गया थोड़ा उठाया, कचर कचर कचर। आजकल आम सी बात है ये, लेकिन टाइम फिक्स हो तो उसमें जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो सही रहता है। आंतड़ियों को टाइम मिलता है कि वो आपके भोजन को पूरा डाइजेस्ट हजम कर दें, तो उसके बाद आप खाएं। तो टाइम सेट हो, आप काम धंधा करें, मेहनत करें। समय अपने बच्चों के लिए, बेटे बेटी के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए भी निश्चित करें। उनके प्रति भी आपके फर्ज हैं। सारा दिन रोबोट बन के ना घूमते रहा करो। ऊपर से गालियां और देते हैं, तेरे को पता नहीं मेरे को काम धंधे की कितनी टेंशन है। वो किधर जाए भैया अगर तुझे टेंशन है तो। ठीक है, काम धंधे की टेंशन है, उसमें परिवार को सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं, पर हमेशा तो नहीं टेंशन रहती। उनके लिए भी तो टाइम देना जरूरी है। फिर सुबह शाम मालिक के लिए टाइम देना, ताकि सारा टाइम सही चलता रहे। असल में तो कुंजी मालिक वाले नाम से ही स्टार्ट होती है, गाड़ी वहीं से स्टार्ट होती है। तो सुबह शाम, शाम का टाइम रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप मालिक को याद कीजिए। तो फिर सोने जा रहे हैं, सोए लेटे लेटे भी जब आपका नींद में जा रहे हैं, तो आप उस समय भी मालिक को याद करें। नींद भी अच्छी आएगी। सपने अगर गलत आ भी गए तो उनमें कर्म ही कटेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। भाई हमने तो आपको दिनचर्या बता दिया, खूब सो, पर इतना भी ना सो कि बस सोते ही रह जाओ। सोना आदमी के लिए 4 घंटे भी बहुत गहरी नींद सो जाए तो बहुत होता है। अदरवाइज 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, चलो ज्यादा ही कहती हो तो बहुत है, 6 से 8 घंटे। हाँ, अब अगर उसके ज्यादा कहते हैं, नींद, लड़ाई, लस्सी जितनी मर्जी बढ़ा लो, वो आपके हाथ में। 4 पैसे हिलोगी नहीं, खाओगे, आलस ही आएगा, नींद ही आएगी, और क्या होगा। तो ये एक दिनचर्या वैसे ख्याल में आई, आपको बताई है। और ये जन्म इसलिए मिला है कि आप मालिक का नाम जपें, पर उसमें एक कर्तव्य, फर्ज अदायगी आपको करनी है। तो इस तरीके से आप करते जाइए। छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, भक्ति के, अच्छे व्यवहार के, ईमानदारी के और अच्छे कर्म करने के संस्कार दीजिए। उनके सामने कोई बुरा कर्म ना करो, क्योंकि बच्चे ज्यादातर माँ बाप, दादा परदादा, बड़े भाई बहनों से सीखते हैं। तो भाई आगे आया, जन्म तो और भी पाए थे मगर तेरे काम नहीं आए, नहीं अधिकार था उनको जो जी चाहे वो कर पाए, मिला सरदार जन्म तुझको सभी अधिकार है पाया। बहुत से जन्म पाए जो आत्मा बिना मालिक के नाम के जाती है, पहले स्वर्ग नरक भोगती है, फिर वनस्पति की लाखों जोने, फिर कीड़े मकोड़े हैं, रेंगने वाले, फिर पक्षी हैं, फिर जानवर हैं, किन्नर गंधर्व, देवी देव, फरिश्ते, और आखिर में जाके मनुष्य शरीर मिलता है।
जो मालिक की तरफ से मोक्ष मुक्ति का अधिकारी है। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान है। तो मालिक ने अधिकार दिया है तुझे कि तू जो जी चाहे कर सकता है। अच्छे कर्म करके मालिक को मिल सकता है, बुरे कर्म करके शैतानियत से भी गिर सकता है और यहां वहां दोनों जहां में नरक भोग सकता है। तो मर्जी तेरी भाई, कर्म अच्छे करो, बुरा कर्म कभी ना करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को जात पात के नाम से ना नवाजो, किसी को ऊंच नीच के नाम से ना बुरा कहो। सब एक मालिक की औलाद हैं। पता नहीं किसके अंदर मालिक किस रूप में, प्यार रूप में बैठा है, कितनी खुशियां दे रहा है उसको। कहीं उसकी आह लग गई तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाए। इसलिए ऊंच नीच नहीं, छोटा बड़ा नहीं, सब मालिक की औलाद। बड़े हैं तो माँ बाप दादा परदादा की तरह या दादी की तरह उनका सत्कार करो। हम उम्र हैं तो बहन भाई की तरह व्यवहार करो, और आपसे बहुत छोटे हैं तो अपनी बेटी या बेटे के समान व्यवहार करो। समझो नहीं, व्यवहार करो। यकीन मानो, फिर बेइंतहा खुशियां हासिल कर पाओगे। फिर अंत्य करने में आपके मालिक जो नूरी स्वरूप में बैठा है वो नजर आएगा। तो भाई संत अपना जो भी कर्म करते हैं दूसरे को सुख देने के लिए, हर कर्म कर जाते हैं, मालिक से दुआ करते हैं, बोझ उठा जाते हैं। मालिक उठाने वाला है, लेकिन पीर फकीर एक मीडिया, एक माध्य होते हैं। तो उनका हर कर्म हर किसी के सुख देने के लिए, हर किसी को लाइन पे लाने के लिए, हर किसी को खुशियां देने के लिए होता है। किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। तो भाई आगे आया, ये दुर्लभ जन्म का प्यारे तो कुछ तो लाभ उठाना था, श्वासों पूंज कीमती को जुए में नहीं जिताना था। कबीर जी श्वास का मोल त्रिलोकी है बताया। इस बारे में लिखा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ताकि इसको व्यर्थ ना खोवो, मालिक की भक्ति में लगाओ। नाम ही सब कुछ है और नाम से ही सब कुछ है। जिन्होंने नाम को नहीं जाना, जहाँ उसकी प्राप्ति नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं जाना। वो जुआरिये की तरह दोनों हाथ खाली करके चले गए। जो मालिक का नाम नहीं लेते, मालिक ने कीमती श्वास दिए हैं, बेशकीमती है। एक श्वास में तन मन सूरत आत्मा को स्थिर करके मालिक को आवाज लगाओ तो ये आत्मा पार ब्रह्म जा सकती है। ऐसे हैं कीमती श्वास। कबीर जी ने यही लिखा है, त्रिलोकी से बढ़ के मोल। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है तीन लोक का मोल। यानी एक श्वास में त्रिलोकी से पार जाया जा सकता है। और आप 1 मिनट में 16 से 18 श्वास ले लेते हैं। मालिक ने कितनी गिनती दी है ये मालिक जाने, पर लेखे तेरे श्वास की रास मालिक ने लिख के दिए हैं, वकायदा गिनती करके दिए हैं। आप उतने ही श्वास भोगेंगे, इसलिए श्वासों को बर्बाद ना करो। कितनी चुगली करते आप लोगों में लोग होंगे जो चुगली कर करके श्वास बर्बाद कर रहे होंगे। कितने लोग होंगे जो दूसरों को देख के जल जल के श्वास बर्बाद कर रहे होंगे। कितने लोग होंगे जो निंदा में पड़े रहते होंगे। कितने लोग जो नशों में, कितने लोग जो बुराइयों में, कितने लोग जो ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में, कितने लोग जो मान बढ़ाई के चक्कर में, अहंकार में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह मन माया में अपने श्वास बर्बाद करते हैं। वही लेखे हैं जो मालिक की याद में आप बैठते हैं या जिन श्वासों में आप मालिक को याद करते हैं। बाकी की कोई गिनती नहीं रहती। मालिक पूछेगा, मैंने इतने श्वास दिए थे, बता क्या किया? और वहां कोई छूट नहीं, कोई अपील दलील नहीं है। वहां अगर ऐसा कर्म किया है तो न्याय होगा, नरक में जाओगे, दोजख में सड़ोगे और जन्म मरण के चक्कर में उलझे रहोगे। और कर्म अच्छे किए, श्वासों से मालिक के नाम का धन इकट्ठा किया,
तो आवागमन से मुक्ति होगी, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे और परमानंद ही परमानंद आपको मिलता रहेगा, खुशियों से माला माल रहोगे।